students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to start your chapter number 11 and the name of your chapter number 11 is न्यूज़पेपर्स. ओके, इस चैप्टर में बच्चों हम लोग न्यूज़पेपर्स की हिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं. न्यूज़पेपर्स कैसे आए, कहाँ से इनका इवैल्यूएशन हुआ, ये सारी चीजें अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो कम विद मी एंड लेट्स सी द ग्लिम्स अहेड. ठीक है, तो देखिए बच्चों, Do you know how news travels from events to your hands every morning? आप लोगों के घर में न्यूज़पेपर आता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स पढ़ते हैं उनको मॉर्निंग में. तो बच्चों उसमें जो न्यूज आता है वो कितनी जर्नी को कवर करते हुए आता है. तो इस चैप्टर में बच्चों यही सारी चीजें आप देखोगे. ठीक है, लेट्स लर्न हाउ न्यूज़पेपर्स आर मेड एंड व्हाई दे मैटर. ठीक है, और ये एनरिच और वोकैबुलरी, ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस चैप्टर को. A newspaper is a journal carrying news from all across the world. It is a lightweight, handy paper that can be read at any time. Newspaper क्या है बच्चों? न्यूज़पेपर वो एक जर्नल होता है, वो एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड की न्यूज रहती है. ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है. यू कैन कैरी देम इन योर हैंड. ठीक है, A newspaper is printed on a low cost paper called newsprint. जो न्यूज़पेपर होता है ये बहुत ही कम खर्चा जिसमें आता है उस पेपर पे प्रिंट किया जाता है जिसका नाम है न्यूज प्रिंट. ठीक है, न्यूज प्रिंट इज मेड ऑफ वुड पल्प बाय रिसाइकलिंग द पेपर. जो ये न्यूज प्रिंट होता है बच्चों, ये वुड पल्प को रिसाइकल करके, जो वुड पल्प से पेपर्स बनते हैं उनको रिसाइकल करके इसको बनाया जाता है. ठीक है, चार्ल्स फेनार्टी ऑफ कनाडा मेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर फ्रॉम वुड पल्प इन 1828. ठीक है, तो वुड पल्प से सबसे पहले न्यूज़पेपर बनाया था बच्चों कनाडा के चार्ल्स फेनार्टी ने. ओके, रिमेंबर दिस नेम. ओके, रिमेंबर दिस नेम, चार्ल्स फेनार्टी ऑफ कनाडा. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले वुड पल्प की हेल्प से न्यूज प्रिंट को बनाया था. ठीक है, द लो कॉस्ट एंड द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ रैक्स लेड हिम टू द इन्वेंशन ऑफ न्यूज प्रिंट्स. ठीक है, अब बच्चों जब उन्होंने ये बनाया तो इसमें डिमांड बहुत ज्यादा आने लगी लोगों की तरफ से. ठीक है, तो इसकी वजह से उन्होंने और बड़े स्केल पे इसका प्रोडक्शन शुरू किया. ठीक है, there are various types of newspapers. So my dear students, in our surrounding we can see there are many different types of newspaper. Some comes in the form of daily newspaper. daily का मतलब वो newspapers जो daily आते हैं. कुछ है आपके weekly, means जो हर वीक में आते हैं. ठीक है, कुछ होता है बाई वीकली. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म बाई वीकली? बाई वीकली का मतलब है 2 हफ्तों में एक बार जो आता है. ठीक है, मंथली जो मंथ में एक बार आता है, बाई मंथली जो 2 महीने में एक बार आता है, क्वार्टरली का मतलब है जो 4 मंथ में एक बार आता है. ठीक है, अ न्यूज़पेपर प्रिंटेड वंस इन 2 वीक्स इज कॉल्ड अ फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर. वो न्यूज़पेपर बच्चों जो 2 हफ्तों में प्रिंट किया जाता है उसको हम लोग फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर्स भी कहते हैं. A newspaper not only tells us what is happening in every nook and corner, but also increase our knowledge in every subject. Newspaper में बच्चों हम पूरे वर्ल्ड की न्यूज तो जान ही सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने नॉलेज को भी एनहांस कर सकते हैं. ठीक है, ए न्यूज़पेपर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी. और न्यूज़पेपर हमारी सोसाइटी को नॉलेज देने में और अच्छे तरीके से चलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. ठीक है, इट इज अ टूल दैट इन्फॉर्म अस अबाउट हैपनिंग्स एंड इवेंट्स गोइंग ऑन अराउंड अस, अबाउट गवर्नमेंट मीटिंग्स एंड पॉलिसीज, about every crime and precaution against these crimes, about fires, accidents, etc. न्यूज़पेपर बच्चों हमें पूरे वर्ल्ड की न्यूज देता है जिसमें हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, फॉरेन की गवर्नमेंट क्या कर रही है अपनी अपनी रिस्पेक्टेड कंट्रीज के लिए, वो हमें बताते हैं. साथ ही साथ कौन सी पॉलिसी बन रही है, कहाँ पे कौन सा क्राइम हो रहा है और कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगेंस्ट दिस क्राइम्स. ठीक है, कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फायर और इन द फॉर्म ऑफ रोड एक्सीडेंट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ऑल दिस टाइप ऑफ न्यूज आर प्रिंटेड इन आवर न्यूज़पेपर. ठीक है, देखिए, अ न्यूज़पेपर इज मेंट नॉट only for elders but is also a source of information for all age groups. जो न्यूज़पेपर है बच्चों ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, न्यूज़पेपर में सारे ग्रुप्स के लिए न्यूज आती है. ठीक है, इट इज अ मीडियम दैट नर्चर्स द किड्स. और ये वो मीडियम है जो आप बच्चों को बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, रीडिंग अ न्यूज़पेपर इज अ बिगनिंग व्हिच वाइडन अ चाइल्ड हॉरिजन बाय इंक्रीजिंग हिज जनरल नॉलेज एंड वोकैबुलरी. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो बच्चों तो आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी. ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं आपको, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, चाहे आपका मदर टंग का न्यूज़पेपर हो, चाहे आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर हो. ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, जो न्यूज़पेपर होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर नहीं है जिसमें आपके न्यूज हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. इसमें बच्चों और भी सारी चीजें आपको मिलती हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारे अनबिलीवेबल फैक्ट्स होते हैं, कार्टून्स के कॉलम्स होते हैं. ठीक है, और वो सारी चीजें होती हैं जिससे हमें न्यूज़पेपर पढ़ने में और मजा आता है. ठीक है,
देखिए, और बच्चों न्यूज़पेपर में आपके फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में भी होता है, ठीक है, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट हो। इसके अलावा कोई मूवी रिलीज होने वाली है, ये उसके बारे में भी होता है, ठीक है। बच्चों जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप देखोगे न्यूज़पेपर में बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। बट न्यूज़पेपर का जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें बच्चों क्या लिखा होता है, उसमें एक न्यूज़ लिखी होती है, उस न्यूज़ स्टोरी का नाम होता है द लीड, ठीक है। तो जो ये द लीड नाम का न्यूज है, ये आपके न्यूज़पेपर का पहला पैराग्राफ में होता है, ठीक है। और बाकी के पूरे पैराग्राफ को हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे इन्वर्टेड पिरामिड्स का मतलब है ये हम रीडर्स को एक एक करके इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। और बच्चों देखिए, दिस इज वन मीडियम दैट गिव्स ऑथेंटिक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। और न्यूज़पेपर बच्चों बहुत ही ज्यादा अच्छा वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नॉलेज गेनिंग है, ये हमें बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज देता है, ठीक है। अब देखिए ऑक्टा डिओर्मा, ठीक है, ऑक्टा डिओर्मा कौन थी? देखिए ऑक्टा डिओर्मा वो थे बच्चों जिन्होंने सबसे पहले न्यूज़पेपर को इन्वेंट किया था एंशियंट रोम में, ठीक है। अभी जिन चार्ल्स के बारे में आपने पढ़ा है वो तो उन्होंने 18th सेंचुरी में रिलीज किया, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट 59 बीसी, ठीक है, मींस 59 बिफोर क्राइस्ट। इसमें बच्चों एक ऑक्टा डिओर्मा नाम के पर्सन थे जिन्होंने एंशियंट रोम में न्यूज़पेपर बनाया था, ठीक है। जो रोमन एम्परर आपके जूलियस सीजर थे, ठीक है, जूलियस सीजर को ऐसा लगा था, जूलियस सीजर को ये नीड महसूस हुई कि मैं और मेरी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है या कुछ भी हमारे मिलिट्री कैंपेन्स हो रहे हैं, ट्रायल्स या एग्जीक्यूशंस कुछ भी हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे सिटीजन्स को भी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए बच्चों देखिए, इसीलिए न्यूज़पेपर इन्होंने बनाया था ऑक्टा डिओर्मा ने, ठीक है। लार्ज व्हाइट बोर्ड्स वर फर्स्ट यूज्ड टू कीप द पब्लिक इन्फॉर्म्ड अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल हैपनिंग्स, ठीक है। बड़े बड़े व्हाइट बोर्ड्स लगाए गए जिससे बड़े बड़े आपके जो आपके इंफॉर्मेशन है वो बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखे गए ताकि सारे सिटीजन्स को ये पता रहे कि उनके सिटी में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए गैजेट्स क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे एक टर्म है गैजेट्स। गैजेट्स का मतलब होता है हैंड रिटन न्यूज शीट्स, ठीक है, जो न्यूज आप अपने हाथों से लिखते हो वो गैजेट्स कहलाते हैं, ठीक है। इन 1488 जोहेनस गुटेनबर्ग, ठीक है, ये देखिए जोहेनस गुटेनबर्ग जो थे बच्चों ये जर्मनी के थे, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था और इसी प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से आज का जो हमारा मॉडर्न न्यूज़पेपर का एरा है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर के जरिए जो पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश का पहला प्राइवेट न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था बच्चों, वो था द कोरांटे। क्या नाम था इसका? द कोरांटे। ये लंदन में सबसे पहले निकला था 1621 में, ठीक है। देखिए जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर ने ये माना है कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश का जो पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था उसका नाम था द कोरांटे और ये पब्लिश हुआ था आपके लंदन में 1621 में, ठीक है। और देखिए द फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर डेली कॉरेंट वाज फाउंडेड बाय सैमुअल बकले और 11 मार्च 1702। और जो पहला इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो डेली फॉर्म है, जो डेली आ रहा था, उसका नाम था द डेली कॉरेंट, ठीक है। डेली कॉरेंट को बनाया था आपके मींस इनको लिखा था सैमुअल बकले ने 11 मार्च 1702 में। देखिए जो कोरांटे था ये सबसे पहले न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था लंदन में, लेकिन ये डेली न्यूज़पेपर नहीं था। डेली न्यूज़पेपर जो पूरे वर्ल्ड में पब्लिश हुआ था उसका नाम था डेली कॉरेंट, ठीक है। देखिए बच्चों जो न्यूज़पेपर है ना वो हमारे आइडियाज को, हमारे ओपिनियंस को एक्सचेंज करने का बहुत बड़ा मास मीडिया का सोर्स है, ठीक है। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो हमारे इंडिया में बच्चों 45,000 न्यूज़पेपर्स है जो कि 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस में है। हमारे इंडिया में कितने न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं? 45,000 न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं और ये 100 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स में। आपको पता है एक न्यूज़पेपर कितने का आता है? ये 2 या 3 रुपए का आता है, बहुत ही ज्यादा चीप है ना। लेकिन बच्चों ये हमारे नॉलेज गेनिंग का सबसे बड़ा सोर्स है मास मीडिया के फॉर्म में, ठीक है। देखिए इट ऑल्सो एक्ट एज अ लाइन बिटवीन द सेलर एंड द बायर। इट इज वेरी गुड मीडियम टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट बाय अ कंपनी, ठीक है। न्यूज़पेपर बच्चों एक बहुत ही अच्छा मीडियम है कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बना रही है जो हम यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, ओके। So my dear student, this is all about our chapter. Now come with me and let's see what moral of the story we are going to get from this chapter. Staying informed makes us aware, responsible and thoughtful citizens. देखिए बच्चों मैं भी सिटीजन हूँ इंडिया की, आप भी सिटीजन हो, ठीक है। तो अगर हम लोग इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पर लेते हैं इसका मतलब क्या है? हमारी कंट्री में क्या क्या चीजें हो रही है हमें पता होगा, ठीक है। तो ये हम ह्यूमंस की, हम सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपडेट रखें खुद को, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर एंड कंप्लीट द question answer section of this chapter. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then you all have to take very good care of yourself. Bye.